जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र की परिभाषा बताने जा रहा हूं, अर्थशास्त्र की परिचय बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ने। वो लिखे थे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, चाणक्य रहते थे, वो लिखे थे। लेकिन वो अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से था। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं वो पुस्तक अर्थशास्त्र का नहीं, दूसरा अर्थशास्त्र पुस्तक का। तो अर्थशास्त्र की सबसे पहले परिभाषा दिए थे एडम स्मिथ ने, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आपको आज आप समझ लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिख देंगे कि किसने कहा और कौन पुस्तक में कहा और कब कहा। अभी आप खाली समझ लीजिए। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा दिए थे एडम स्मिथ ने कि अर्थशास्त्र का काम है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थात आप बार बार एग्जाम में पूछा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? तो ये एडम स्मिथ ने कहे थे। और ये बोले थे एडम स्मिथ ने, पुस्तक था इनका वेल्थ ऑफ नेशन। ये वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में मिले थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और बोले थे 1776 ईस्वी में। लेकिन दूसरा अर्थशास्त्री आए अल्फ्रेड मार्शल, वो बोलते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, अर्थात अर्थशास्त्र का काम है धन का, अर्थशास्त्र का काम है मानव को कल्याण करना। तो मानव, अल्फ्रेड मार्शल ने बोले कि अर्थशास्त्र का काम है मानव को कल्याण करना, अर्थात मानव कल्याणवादी परिभाषा किसने दिया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिए थे। और पुस्तक था इनका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और कब दी बोले थे? तो 1890 ईस्वी में पुस्तक लिखे थे। तीसरा आए, एक है लियोनस रॉबिन्स ने, ये बोलते हैं कि अर्थशास्त्र दुर्लभता संबंधी परिभाषा, अर्थात अर्थशास्त्र दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिए थे? तो लियोनस रॉबिन्स ने दिए थे। और किस पुस्तक में दिए थे? तो नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा क्या होती है, दुर्लभता संबंधी क्या होती है, उसके बारे में समझते हैं। जैसे कहने का इनका मतलब है कि लोगों की मांग है असीमित और साधन है सीमित, तो इसके बीच हम लोग जो चयन करते हैं उसी को बोलते हैं दुर्लभता। जो जानना है उसी को दुर्लभता संबंधी। जैसे घर से किसी को मिलता है 2000 रुपया, 2000 में कहता है कि आप रेंट भी देना है और आप दूध का पैसा भी दीजिए, सब्जी भी लेना है। तो हम लोग चाहे तो दूध लेंगे तो सब्जी नहीं लेंगे, तो सब्जी लेंगे तो दूध नहीं लेंगे, क्योंकि उतना ही पूरा करना है। तो इसके लिए हम लोग जो चयन कर रहे हैं, चाहे तो दूध ले रहे हैं या सब्जी ले रहे हैं, एक चीज ले रहे हैं, उसी को कहते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषा। अर्थात मांग है असीमित और साधन है सीमित। लेकिन चौथा अर्थशास्त्री आते हैं जेके मेहता, ये बोलते हैं कि जेके मेहता बोलते हैं कि खर्चा कम करो परिभाषा, अर्थात खर्चा को आवश्यकता विहीन परिभाषा। जेके मेहता बोलते हैं कि लोगों की आमदनी है 1000 रुपया, तो आप खर्चा करिए 500। अर्थात इसके अनुसार जो खर्चा हम लोग कम करते हैं उसी को इस बारे में जानना होता है, क्या बोलते हैं? आवश्यकता विहीन परिभाषा। जेके मेहता बोले कि खर्चा कम, आवश्यकता विहीन परिभाषा किसने दिया? तो जेके मेहता ने दिया। और किस पुस्तक में दिए? तो ये इनका पुस्तक था एडवांस इकोनॉमिक्स। और कब दिए? तो ये दिए थे 1957 ईस्वी में परिभाषा दिए थे। लेकिन एक अगला परिभाषा आते हैं अर्थशास्त्री, वो बोलते हैं कि अर्थशास्त्र अगर हर कोई खर्चा कम करने लगे तो देश की अर्थव्यवस्था रुक सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, उत्पादन कम हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग खर्चा कम करना नहीं है, इसके लिए हम लोग को काम करना है क्या? तो इसके लिए हम लोग को विकास करना है। तो विकास केंद्रित परिभाषा किसने दिए थे? तो ये सैमुअल्सन दिए थे। सैमुअल्सन ने परिभाषा दिए थे विकास केंद्रित, अर्थात मानव को विकास करना। और ये पुस्तक था इनका फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, और ये बोले थे 1964 ईस्वी में। तो अर्थशास्त्र का 5 परिभाषा हम लोग देखें। सबसे पहले अर्थशास्त्र का परिभाषा दिए थे एडम स्मिथ ने, इनका पुस्तक था वेल्थ ऑफ नेशन। अब दिए थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, दिए थे ये 1776 ईस्वी में। दूसरा परिभाषा अर्थशास्त्री या अल्फ्रेड मार्शल, ये बोलते हैं कि अर्थशास्त्र का काम है मानव को कल्याण करना। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र का काम है मानव को कल्याण करना। इनका पुस्तक था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये बोले थे 1890 ईस्वी में। तीसरा अर्थशास्त्री आते हैं लियोनस रॉबिन्स, ये बोलते हैं कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा, अर्थात मांग है असीमित और साधन है सीमित।
यह लियोनस रॉबिन्स ने पुस्तक था, इनका नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये बोले थे 1932 ईस्वी में। चौथा आते हैं जेके मेहता। जेके मेहता बोलते हैं कि आवश्यकता विहीन परिभाषा, अर्थात खर्चा कम करो परिभाषा। आप कितना कमाते हैं इससे मायने नहीं रखता है, आप कितना खर्च कम करते हैं यही मायने रखते हैं। इसलिए इसका कहना है कि 1000 कमाते हैं तो खर्चा करिए 500 रुपया, अर्थात आवश्यकता विहीन, आवश्यकता को आप कम कर दीजिए। जेके मेहता लिखे थे पुस्तक एडवांस इकोनॉमिक्स, और इनका एडवांस इकोनॉमिक्स जेके मेहता का आवश्यकता विहीन परिभाषा, और ये लिखे थे 1957 ईस्वी में। पांचवा आता है सैमुअलसन। ये बोलता है कि अगर हर एक व्यक्ति को खर्चा कम करने लगे तो देश की अर्थव्यवस्था रुक सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है और लोग कुछ नहीं विकास करेगा। तो विकास केंद्र, मानव को विकास करना, अर्थात आप विकास करिए। आपके पास 1000 रुपया कमा रहे हैं, खर्चा 1100 है, तो आप कम नहीं करिए, आप काम करिए कि 1500 कमाइए। खर्चा है 2000 तो कमाइए 2500। तो इनका पुस्तक था सैमुअलसन का फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, और ये पुस्तक लिखे थे 1964 ईस्वी में। यही था अर्थशास्त्र की परिभाषा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा अर्थशास्त्र को दी है। अगर ये आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में पूरा दे देंगे, लिख देंगे कि किसने कहा, कब कहा और क्यों कहा। तो आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट दिन मिलेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।